हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th मैथ्स का। और इसमें हम बीपीटी थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, क्योंकि एक ये भी क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. तो देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, बीपीटी थ्योरम को ही प्रूव करेंगे, जिसका हम 6.1 भी थ्योरम बोलते हैं। ये थ्योरम हमें क्या बताती है वो चीज़ देखते हैं पहले हम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो, इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। ये थ्योरम हमें ये बताती है, मान लो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है जो हमने ऐसे बना रखा है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक साइड के जो, मान लो ये वाली साइड है, इसके पैरेलल में एक साइड बनाता हूँ ऐसे, यहाँ पे ये वाली साइड बनाई मैंने इसके पैरेलल। उनने अदर दो साइड को उसने एक डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे क्या करा, इंटरसेक्ट करा। तो जैसे ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, अब इनके हम नाम रख लेते हैं, ए बी सी हमने मान लिया, ट्राइंगल ले लिया। और यहाँ पे रख देते हैं हम, इसको मान लेते हैं डी और एफ। इसको एफ माना है, ठीक है, चलो ई मान लेते हैं, ई मान लेते हैं इसको हम। तो अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या बताता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, हमने एक साइड के पैरेलल हमने डी ई ड्रॉ की है, टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, तो अदर साइड को वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ऐसा होने पे क्या हो जाता है, दो साइड जो अदर साइड है इनके रेशियो, साइड के रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं। कैसे इक्वल हो जाते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो ए डी है अपॉन डी बी है वो बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। ये हो जाएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये होता है। ठीक है, तो ये थ्योरम हमें बताती है, पर हमें करना है इसका प्रूफ। हमें ये प्रूफ करके बतानी है, इसमें प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमारे लिए इस टाइम पे ये हमारा क्या हो गया, टू प्रूफ। ये हमारा हो गया टू प्रूफ, कि भाई हमें क्या बोल दिया, हमने इसमें क्या लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट। प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, टू प्रूफ हमारे पास ये है, ये प्रूफ करना है हमें। हमने लेट कर लिया जो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये सिचुएशन है हमारे पास थ्योरम की। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कौन सी करेंगे वो देखो। पहले हमें लाइनें बनानी पड़ेंगी कुछ, लाइनें बना लेते हैं हम। इस कलर से बनाता हूँ चलो। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए। मैंने मान लिया ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। देन फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले ए डी ई में परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है मैंने। एक ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एक करूंगा मैं डी पॉइंट से परपेंडिकुलर, ऐसे ड्रॉ। ठीक है, अब इन लाइन को, इस लाइन का कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड, ताकि ये अलग दिखे हमें थोड़ी सी। इसे मैं वाइट कर देता हूँ चलो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो ग्रीन वाली लाइन है उसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये यहाँ से भी इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, इसकी भी हेल्प लगेगी हमें। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये ऐसे मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, इसकी भी हेल्प लगेगी। प्रूफ करने के लिए हमें ऐसे ट्राइंगल ये बनाना था। चलिए, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हमने कंस्ट्रक्शन जो की है, कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ये 90 डिग्री का यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इन ट्राइंगल ए डी ई में। हमने ड्रॉ किया है क्या बोलते हैं, ई, यहाँ पे एन नाम दे देता हूँ और यहाँ एम नाम दे देता हूँ। ई एन परपेंडिकुलर है ए डी पे, दूसरा डी एम परपेंडिकुलर है हमारा, किस पे है, ए ई पे। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, अब प्रूफ करना है। देखो अगला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले देखो इसमें हमें ये करना था। अब करते हैं हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जिस चीज़ की जरूरत थी वो लिख लिया हमने। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए डी ई, इसमें देखो, इसके लिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास, इसका मैं एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा हमारे पास, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। देखो ये वाली सारी थ्योरम ना मैंने अदर वीडियो में प्रूव करके, जिसमें सिर्फ थ्योरम थ्योरम है वो देख सकते हो। इस वाली वीडियो में सिर्फ हम क्या बोलते हैं, ये वाली थ्योरम करेंगे, और वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगे, क्योंकि इस वाली थ्योरम का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब इसको अगर मैं रखता हूँ तो हमारे पास ए डी ई, हाफ इंटू बेस, अगर देखो बेस में ए डी ले रहा हूँ, ए डी ले रहा हूँ, तो इस पर हाइट कौन सी बन रही है, हाइट बन रही है ई एन, इस पे बन रही है ई एन हाइट।
एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। फिर मैं इसी ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, ए डी ई का हाफ इंटू बेस, बेस लूंगा इस बार ए ई, इंटू हाइट लूंगा इस बार डी एम। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई है। ठीक है, अब सेम ट्रायंगल का मैंने क्या करा, यहाँ पे एरिया निकाला, एरिया निकाला ऊपर डिफरेंट हाइट से और डिफरेंट बेस से, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसकी हेल्प से। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब निकालूंगा मैं दूसरा एरिया, एरिया निकाल लेता हूँ मैं दूसरी साइड्स का, दूसरे ट्रायंगल वाले का। अब देखो इसका यूज होने के बाद अब देखो एरिया निकालूंगा मैं बी डी ई का। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ, चलो इसे अलग पेन से लिखते हैं जिससे ये पता चले अलग ही कि हमने कौन सा ट्रायंगल का निकाला है, इस वाले पेन से निकाल। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का। अब देखो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, इसमें भी हमारे पास हाफ इंटू बेस कौन सी होगी, देखो बेस, देखो बेस में लूंगा ये वाला डी बी, डी बी इंटू हाइट। देखो इस वाले ट्रायंगल की हाइट बाहर जा रही है, एक ट्रायंगल होता है कई बार ऐसा होता है हमारे पास, ये ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, पर इसकी हाइट यहाँ बनेगी बाहर, तो आउटसाइड वाली क्योंकि इसके अंदर हाइट नहीं बन सकती ना, तो बाहर भी हमारी हाइट बन सकती है, ये सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ऐसे इसकी हाइट कौन सी बन रही है, ई एन बन रही है हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, फिर बना इन सब इक्वेशन का यूज करेंगे, फिर अब निकालते हैं हम दूसरा ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इस बार हम निकालते हैं ये वाला ट्रायंगल का सी ई डी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी निकालते हैं, हाफ इंटू बेस हमारा इसमें क्या होगा, ई सी होगा, हाइट क्या होगी इसमें डी एम होगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारे पास। अब देखो ये हमने कुछ इक्वेशन बनाई, क्यों बनाई है उसका भी देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी इक्वेशन का यूज करके, इन सभी इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, इन सभी इक्वेशन का यूज करके हम क्या करेंगे, इनको प्रूव करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 1/3। अब देखो 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, उसका भी रीजन है क्यों करूंगा, देखना भी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इजकल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, इसको डिवाइड करूंगा मैं, इधर आएगा हमारा एरिया कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और इधर हमारे पास डिवाइड में आएगा हाफ इंटू बी डी, डी बी सॉरी, डी बी है वो, डी बी इंटू ई एन। देखो इसमें हमारी हाइट और इसमें हमारी हाइट सेम थी, इसलिए मैंने ये दोनों लिए। इस वाली से ये कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो रेशियो आया यहाँ पे हमारे पास, ये इसके यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, मुझे दोबारा ना लिखना पड़े, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये हमारे पास क्या बना, बचा क्या, ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर, इस वाली इक्वेशन नंबर का हम नाम रख देते हैं 5, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ठीक, एक इक्वेशन हमसे यहाँ से बनाई। अब अगेन हम करते हैं दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब देखो अब हम करेंगे इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे बाय 4, फिर करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय वो इक्वेशन 2 बाय 4। इसी तरीके से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी बराबर आएगा, देखो ये डी एम से डी एम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ए ई अपॉन ई सी बच जाएगा, ये आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। देन फिर हम क्या करते हैं, अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अगर हम क्या करें, इन दोनों ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर इक्वल प्रूफ करते हैं तो देखो हमें जो चाहिए वो आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाला काम बचा है, ये बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं इसको प्रूफ करना। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। हमें जो ये वाले ट्रायंगल है ना डी बी डी ई और ई सी सी ई डी, इनको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। देखो ट्राइंगल यहाँ पे चलो इसी पेन से कर देते हैं। ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, जो ये है बी डी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी, देखो इसका नीचे वाला ट्राइंगल और इसका नीचे वाला ट्राइंगल, इनको इक्वल प्रूफ कर दो ना तो ये हमारा हो जाएगा। ये कैसे इक्वल है वो देखो, ये ट्राइंगल जो है या फिर इन ट्राइंगल में इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका रीजन लिख रहा हूँ, ये इक्वल क्यों है, आर इन द पैरेलल लाइन आएगा यहाँ पे, पैरेलल लाइंस
एंड ऑन द सेम बेस। देखो ये दो ट्रायंगल जो है ना, यहाँ पे देखो ये ऐसे बन रहे हैं, ये ट्रायंगल ऐसे है और ये ट्रायंगल ऐसे है। तो ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है पैरेलल है और सेम बेस पे बने हुए हैं। जब कोई भी, ये 9th क्लास की थ्योरम है, जब कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस पे और पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो वो इक्वल, वो एरिया में इक्वल होते हैं। वो थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल आर इन द सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस। सो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल के सी ई डी के। ये हमारा रीजन हो गया और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर मिल गई 7। अब लास्ट स्टेप बचा है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 7 मिल गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखो यहाँ तक हमने क्या करा, हमने इक्वेशंस बनाई। अब एंड पार्ट आ गया हमारे पास। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 5, देखो इक्वेशन 5, फिर इक्वेशन 7 6 देखो, फिर इक्वेशन देखो 7। इन तीनों इक्वेशन में देखो हमारे पास इसमें क्या है, देखो अगर मैं इसमें से किसी भी एक के, किसी की भी, जैसे बी डी ई है, इसकी जगह मैं सी ई डी लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर है। तो देखो ए डी ई अपॉन सी ई डी आ जाएगा और ये भी ए डी ई अपॉन सी ई डी है। तो ये इन तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इनके ये वाली जो साइड है आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ये ज्यादा वो ना लिखना पड़े तुम्हें। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर आ गया ए ई अपॉन ई सी के। यहाँ पे हो जाता है हिंस प्रूफ्ड, ठीक है। अगर सारे स्टेप चेक करने थ्योरम वाली वीडियो देखना, उसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो ये मैंने बस क्या किया है यहाँ पे, जैसे मान लो ये बी डी ई है, इसकी जगह मैं सी ई डी लिख सकता हूँ, तो मैंने इस वाली इक्वेशन में ये रखा। तो देखो ए डी अपॉन सी ई डी आ जाएगा इसकी जगह, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन सी ई डी आ जाएगा। जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल। उसी वजह से मैंने तीनों इक्वेशन लिख के तो हमारे पास ये इक्वल लिख दिया, यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया, ये 6.1 थ्योरम या बीपीटी थ्योरम प्रूफ हो गई। इसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, इजी और हार्ड भी इसमें हमारे पास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। अब देखो ये कह रहा है, ये इस वाले डायग्राम में एक्स वाई जो है पैरेलल है क्यू आर के। देखो बीपीटी थ्योरम हमें ध्यान में रखनी है, और हमें बता दिया पी एक्स अपॉन क्यू क्यू एक्स क्यू बराबर है पी वाई अपॉन वाई आर इजकल टू हाफ के। ऐसे इन्होंने हमें बता दिया। अब देखो जो सिचुएशन इन्होंने हमें बताई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनमें से बताना ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सही। तो देखो अब इन्होंने हमें बताया, देखो दो ट्रायंगल हमें इसमें इन्होंने सेम उसमें दे दिए हैं, तो हम इनको अलग अलग बनाते हैं पहले। मान लिया एक ट्रायंगल हमारे पास ये छोटे वाला पी एक्स वाई, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बड़े वाला ट्रायंगल जो है हमारे पास पी क्यू आर। अब इनके साइड के रेशियो इन्होंने बताया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल बता दी, तो कहने का मतलब ये सिमिलर है और इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल है। मैं अलग अलग क्यों बना रहा हूँ उसका रीजन ही बताऊंगा समझाने के लिए कि वो कैसे इक्वल आएगा, हमारा आंसर कैसे आएगा। देखो पैरेलल लाइन बताइए तो इनके साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल। सिंपल सी बात है, साइड के रेशियो तो इक्वल ही होंगे ना। तो देखो अब बाय बीपीटी से हमारे पास क्या हो जाता है, बाय बीपीटी थ्योरम हमारे पास ये कहाँ, ए नहीं, ये जो पी एक्स है अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। पी वाई जो है हमारे पास वाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। ये इन्होंने हमें यहाँ पे दे दिया और ये बराबर बता दिया, ये इक्वल है। अब देखो साइड के रेशियो इक्वल है और ऐसे बता दिया। अब देखो यहाँ पे सब में क्यू आर है, यहाँ पे भी क्यू आर है, यहाँ पे भी क्यू आर है, यहाँ पे भी क्यू आर ऑप्शन में। तो मतलब क्यू आर मतलब कि थर्ड साइड का रेशियो हमारे पास चाहिए, हमें एक्स वाई अपन क्यू आर चाहिए, वो किसके इक्वल होगा हमें ये बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाले ट्राइंगल में ये क्यू आर जो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की कंप्लीट साइड है, बड़ी वाली साइड है ये वाली, और ये इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड है। तो हमें अब पूरे पूरे साइड की अगर हमें नंबर्स पता होंगे तो हम कर सकते हैं ना उन्हें। तो देखो अगर पी एक्स तुम्हारा, यहाँ पे लिखता हूँ पी एक्स तुम्हारा, कंपेयर करें, पी एक्स तुम्हारा 1 है और क्यू एक्स तुम्हारा 2 है, क्यू एक्स तुम्हारा 2 है, यहाँ पे एक्स क्यूब बोल लो चाहे इसे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूँ, अब देखो जैसे पी एक्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, पी एक्स अपॉन जो हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू है वो होगा हमारे पास 1/3 होगा, ठीक है। अब जब हमने छोटी वाली साइड और ये कंप्लीट वाली साइड ली है, तो ऐसे ही ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड और ये कंप्लीट वाली साइड, ये भी तो इसके बराबर होगी क्योंकि पैरेलल लाइन है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो एक्स वाई जो है अपॉन आ जाएगा हमारे पास क्यू आर के।
तो यहाँ से हमने ये दो चीज निकाल ली। अब देखो क्यू आर को अगर मैं क्या करूँ इधर भेज दूँ, इससे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो 1/3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, क्यू आर इजकल टू एक्स वाई। अब देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ये हमारा आंसर होगा, ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हमने इन्होंने दो छोटी साइड दे दी, पहले हमने कंप्लीट बड़े वाली साइड बना ली, उससे फिर हमने साइड का रेशियो निकाल लिया और इसको ऐसे बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करके देख लिया कैसे आया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग गिवन गिवन फिगर, जो क्यू हमारे पास जो ये है क्यू ए कहाँ पे है हमारे पास, क्यू ए परपेंडिकुलर है ए बी पे, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। पी बी हमारी ये है, ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये भी परपेंडिकुलर है। देन हमें बताना है ए क्यू की, ए क्यू बतानी है भाई, ये वाली बतानी है, ये हमसे पूछी गई है, इसको हमने मान लिया एक्स है। ये कैसे करेंगे, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखो इन ट्रायंगल ओ ए क्यू एंड ओ बी पी, ट्रायंगल ओ बी पी में हमारे पास क्या है, एंगल ए बराबर है एंगल बी के ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल देखो, अब देखो परपेंडिकुलर है तो मैं एक ये भी बता सकता हूँ कि भाई ये वाली एंगल ये वाले इसके बराबर है, देखो जड़ बन रहा है ऐसे करके, जड़ बनता जा रहा है ऐसे करके, जड़ बन रहा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, पैरेलल होगा परपेंडिकुलर। तो अगर वो भी नहीं मानते तो हम ये ले सकते हैं, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट है, हम यही वाला ले लेते हैं। चलो एंगल ए ओ क्यू बराबर है एंगल बी ओ पी के वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल रूल, सिमिलर करने के लिए दो एंगल ही काफी होते हैं। ट्रायंगल ओ ए क्यू सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी पी के, अब ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो अब हम क्या लेंगे, इस वाले वर्टिकल जो अपोजिट एंगल है और ये 90 के साइड वाली, ये वाली साइड और ये वाली साइड है, इनको हम लेते हैं। तो ये हमारा ए ओ जो है अपॉन बी ओ बराबर होगा इसके साइड के रेशियो ए क्यू अपॉन और बी, या फिर बी पी के लिख देता हूँ मैं, बी पी के बराबर होगा ए ओ हमारा कितना है 10 यूनिट, बी ओ हमारा कितना है 6 यूनिट। देन ये हमारे पास कितना है, ए क्यू निकालना है हमें, बी पी कितना है हमारे पास 9 यूनिट। इसको अरेंज कर लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 से ये हमारा कटा 5 पे, 5 3 जा 15। तो कितना आ गया ये हमारे पास 15 यूनिट आ गया ए क्यू, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमें ऐसे करना था, ये यहाँ पे हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इन द फिगर इन द फॉलोइंग फिगर, जो हमारे पास ये है एंगल एम बराबर एंगल एन के और ये दोनों बराबर हैं 46 डिग्री के, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी सी। अब जो इन्होंने हमें बोला है एक्स को हमें एक्सप्रेस करना है ए बी सी के टर्म में, इन टर्म ऑफ ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ पे एक्स नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंटिंग थी, जो एक्स है ना वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, और ए जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये, अब हमें एक्स को ए बी सी की टर्म की, ए बी सी की फॉर्म में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं। अब देखो इन्होंने हमें बताया ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल है ये इसके बराबर है, और देखो ये वाला एंगल, अब देखो मैं बताता हूँ किन किन ट्रायंगल में तुम्हें देखना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगा, दो ट्रायंगल को सिमिलर करूंगा और इसके टर्म में हम इसको लिख देंगे। देखो अब जोन सा मैं ट्रायंगल बोल रहा हूँ उसको देखना, इन ट्रायंगल एल और क्या बोलते हैं एल एम के, ये जो के पॉइंट है ना, ये वाला ये के पॉइंट है, यहाँ पे है ये, ठीक है। यहाँ ना होके ना यहाँ पे लिखा हुआ है एल एम के एंड ट्रायंगल पी पी एन के। इन दोनों ट्रायंगल में देखो एक एंगल हमारा जो है एंगल एम जो है बराबर है एंगल एन के, ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है इसका रीजन।
और दूसरा हमारे पास जो एंगल के है वो दोनों में आ रहा है कॉमन एंगल। ये कॉमन एंगल है, देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो एक बड़े वाला ट्रायंगल और एक छोटे वाला। देखो अगर मैं एक बड़े वाला ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, फिर उसके अंदर छोटा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये छोटा अगर मैं हटाता हूँ, देखो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल इन्होंने इक्वल बताया। ये वाला एंगल जो है इक्वल बताया और ये वाला एंगल देखो बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस छोटे वाले में भी आ रहा है। इन दोनों को मैंने क्या करा, सिमिलर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल रूल ट्रायंगल एल एम के जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे सिमिलर लिखते हैं, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी एन के, जिससे इनके साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो इसकी बेस, पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बेस साइड लूंगा, पी एन अपॉन एल एम, छोटे वाले ट्रायंगल की बेस साइड और बड़े वाले ट्रायंगल की बेस साइड। और फिर ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इसकी ये वाली साइड ले छोटे वाले ट्रायंगल की के एन बोल देता हूँ या एन के एन बोल देता हूँ, के एन अपॉन पूरी साइड। पूरी साइड क्या होगी, बड़े ट्रायंगल की पूरी साइड है ना ये, तो पूरी लेनी पड़ेगी, के एम होगा, के एम, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे चाहे मैं रीजन भी दे सकता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका रीजन ये हो सकता है। तो पी एन हमारा, पी एन किसके इक्वल है, एक्स के, और एल एम किसके इक्वल है, ए के एन हमारे पास किसके इक्वल है, सी के, और ये है हमारा सी प्लस बी के, सी प्लस बी के। ठीक है, इसको मैं उधर भेज दूंगा। तो एक्स को मैंने ए सी अपॉन सी प्लस बी की टर्म में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। एक्स को हमें ए बी सी की टर्म में लिखना था, तो एक्स को हमने ए बी सी की टर्म में लिख दिया, ये यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन्होंने हमें बताया हुआ है, क्वेश्चन में पहले जो बताया हुआ है ना वो देखते हैं हम। इन्होंने कहा है हमसे कि ए एच के सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर इन्होंने बता दिया। और इन्होंने ए की बताया 10 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू बताई है 10 सेंटीमीटर, लिख लेता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू। देन इन्होंने हमें क्या बताया है, बी और सी जो है वो बताया 3.5 सेंटीमीटर। एच के कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू बतानी है ये वाली। तो देखो ट्रायंगल ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है, तो इनके साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखो, अब हमारे पास जो है ये वाला जो साइड का रेशियो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो लिख लेते हैं हम इसे। तो जो हमारे पास जो ए सी है अपॉन वो है ए के बराबर है ये हमारे पास बी और सी अपॉन ये एच के। ठीक है, ये इसका रीजन लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये इसका रीजन हो गया हमारे पास। अब ए सी की वैल्यू हमें चाहिए, फाइंड करनी है। ए के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बी और सी की 3.5 और एच और के की है हमारे पास 7। इसको अरेंज कर लेते हैं, ए सी इजकल टू 3.5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 7। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 5 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें इसमें फाइंड करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का, ये सिमिलर बताया हमें और ये वाली एक्स की वैल्यू पूछी गई है, एक्स बतानी है इसमें। तो देखो जब ये सिमिलर है हमारे पास, अब यहाँ से हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट देखना है, यहाँ से हमें खुद समझना होता है कौन सा किसके कोरस्पॉन्डिंग है, वो चीज़ समझनी है। ठीक है, तो मुझे एक बार बताओ, अब यहाँ से हम अगर देखें ये 3.75 है, ये 3.75 है ना, हाँ मिसप्रिंट नहीं होना चाहिए बस थोड़ा सा, एक बार, हाँ 3.75 है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसके पहचानना पड़ेगा कौन से किसके सिमिलर है, कौन सा पार्ट दोनों ट्रायंगल में से किसके कोरस्पॉन्डिंग है, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। अब देखो जो जिसके फ्रैक्शन में थोड़ा बन रहा हो ना वो हमें अरेंज करके देखना पड़ता है। अगर हम देखें कि भाई अगर हम माने ये 4 वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग है और ये वाला हमारा पार्ट इसके कोरस्पॉन्डिंग है और ये हाइपोटेन्यूस वाला तो इसके होगा ही होगा। ठीक है, अदर साइड है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, अगर देखें इस तरीके से हम तो ये इसके होगा, अगर हम ये राइट एंगल होता तो ऐसा लग रहा है ये हाइपोटेन्यूस इक्वल होगी। पर हम ऐसे फ्रैक्शन में इक्वल रख के हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे अगर ये कट रहा है पूरा या फिर वैल्यू कैसे आ रही है, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही करके देखते हैं। अब हम पहले लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू ले लिया हमने,
ठीक है, ये वाली साइड ले ली और ये वाली, अब इस वाली को ले लेते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर ले लिया हमने। रीजन वही सिमिलर बताया इन्होंने दोनों ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ए बी हमारा कितना है 6, ये हमारा 4.5, बी और सी हमारा 4 और ये हमारा एक्स क्यू आर। इसको अरेंज करा, एक्स इधर आ जाएगा 4 के मल्टीप्लाई में 6, 4.5 आ जाएगा और 6 इधर डिवाइड में। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6, 3 से इसे काटा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। एक्स की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है ई डी के, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पैरेलल है तो सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हम, इस तरीके से दिया होता है वाला क्वेश्चन। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं हम, ई डी सी। इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास डी जो है डी ई पैरेलल है ए बी के, तो क्या हो जाएगा बाय बीपीटी, बीपीटी से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल ई डी सी के। अब ऐसे सिमिलर हो गए तो इनके साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रख लेंगे, उल्टा रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोपोर्शनल में तो हो चल जाता है वो। एक्स प्लस 3 आ जाएगा और ये हमारा 3x प्लस 4 बाय एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम, अगर देखो साइड लिखना चाहते हो तो ए ई अपॉन ई सी, बी डी अपॉन डी सी ऐसे लिखा है मैंने ये। ठीक है, ये वाली साइड का रेशियो इसके, ये वाली साइड का रेशियो इसके, क्योंकि पैरेलल साइड है ना, बीपीटी थ्योरम के थ्रू हो गया हमारे पास। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इधर आ जाएगा 3x प्लस 19, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3, 3x प्लस 4, इसकी मल्टीप्लाई करिए 3x स्क्वायर हो गया प्लस 10x, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करिए प्लस का 9x प्लस 12, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करिए, देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करिए फिर सेकंड वाले नंबर में। ठीक है, अब देखो ये सेम डिजिट है, इक्वल टू और सेम साइन है, तो कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10x बचा इक्वल टू, इसको प्लस करा मैंने, इसको प्लस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, ये था हमारे पास क्या, इसकी इसमें करिए 3 3 9, नंबर कुछ x वाला फालतू तो नहीं हो गया कहीं पे, x की इसमें करी ये आया, x की इसमें करी ये 9 है, हाँ। तो इसको प्लस करा मैंने, कितना आया, ये हमारे पास आ गया 13x और ये प्लस 12, इधर हमारे पास 12 बचा। देन हमारे पास ये इधर माइनस का आया, ये इधर आया माइनस 10x और ये 19 है क्या, अरे 19 है ये, मैंने यहाँ पे 10x लिख दिया, 19 है सॉरी, 19 है, ये माइनस का आया 13x इक्वल टू 12 बचा, इधर माइनस करा हमारे पास 6x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12/6 जो कि हमारे पास आई 2 सेंटीमीटर मान लो या 2 यूनिट मान लो, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, 2 यूनिट मान लेते हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। अब देखो यहाँ से हमारे पास थोड़े लेवल अप होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास बीपीटी थ्योरम का यूज करके हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। इन्होंने कहा इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के। अब ध्यान से देखना, मैं इस ट्रायंगल को अलग भी बनाता हूँ। ठीक है, चलो अलग बनाता हूँ मैं इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये इस तरीके का ट्रायंगल है। ठीक है, मैं यहाँ रख लेता हूँ इसे, ये वाला ट्रायंगल है, इसका नाम लिखते हैं ए सी बी। इसमें बताई इन्होंने डी ई पैरेलल बताई ए सी के, डी ई मैं यहाँ पे बना देता हूँ डी ई। ये मैंने एक पहले ये वाला ट्रायंगल अलग निकाल लिया, अलग निकाल लेते तो हमें इजी होता है पहचानने में कौन सी साइड किसके पैरेलल, कौन से किसके कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया डी सी पैरेलल है किसके, ए पी के, डी सी पैरेलल है ए पी के। इस वाले ट्रायंगल को भी मैं अलग बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़े वाला ट्रायंगल है ना, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ये ऐसे बना लिया मैंने, इसके भी नाम लिखता हूँ, ये चलो एक सेकंड रुको, इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे ये थोड़ा सा हाईलाइट रहे कि कौन सा ट्रायंगल है, दो अलग अलग ट्रायंगल कौन से बनाए हमने। इसका नाम लिखते हैं, यहाँ पे ए आया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बी है,
और यहाँ पे हमारे पास P है। इसमें DC है जो पैरेलल है AP के। ये मैंने दोनों अलग अलग बनाए हैं, उसका रीजन है क्यों बनाया अभी देखना अभी तुम। तो हमें प्रूफ हमें दे दिया ये। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमें दे दी DE पैरेलल है AC के और DC पैरेलल है AP के। और हमारे पास फिर लिखते हैं हम टू प्रूफ क्या है हमारे पास, BE अपॉन EC बराबर है BC अपॉन CP के। अब देखो ये है कहाँ, BE ये वाली साइड और EC चाहिए, BE अपॉन EC भी चाहिए हमें ये वाला पार्ट, और BC अपॉन बढ़िया ये वाली BC अपॉन हमें चाहिए CP ऐसे। तो ये इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है इन्होंने। देखो यहाँ पे BE अपॉन EC और फिर हमारे पास मांग रखी है BC अपॉन CP। ये इक्वल प्रूफ करनी है इन दोनों। अगर इसमें समझते हैं समझ में ही नहीं आता, ठीक है, इन्हें अलग से बोला हुआ है अलग से करो। ये रफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल बहुत इजी तरीके से करूंगा मैं इसे सॉल्व, देखना। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ध्यान से देखो, जो हमारे पास DE पैरेलल है AC के, जिससे हमारे पास साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा, BD अपॉन BE और DE, सॉरी एक ये आएगा, देखो BD अपॉन DA हो जाएगा, DA बराबर BE अपॉन EC हो जाएगा। रीजन इसका बाय BPT थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, दूसरे ट्रायंगल को सोल्व करते हैं अलग कलर से। दूसरे ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABP, इसमें हमारे पास DC पैरेलल है AP के। तो इसके साइड के रेशियो देखो BD, इस वाले ट्रायंगल BD अपॉन क्या हो जाएगा DA बराबर हो जाएगा BC अपॉन BP अपॉन CP के, सॉरी BP नहीं CP के। ये भी बाय BPT, क्योंकि पैरेलल लाइन बनी हुई है, पैरेलल लाइन के साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। अब यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, अब यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें देखो हमारे पास LHS दोनों की क्या है, बराबर है। क्या हो जाता है हमारे पास, तो RHS दोनों की इक्वल हो जाएगी। BE अपॉन EC बराबर आ जाएगा BC अपॉन CP के। देखो यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हो जाता है हिंस प्रूफ्ड। ठीक है, हमने क्या करा, दोनों ट्रायंगल के जो पैरेलल लाइन दी थी उनके हेल्प से हमने क्या करा, उनके साइड के रेशियो इक्वल करे। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये क्या कर दिया हमने, इक्वल कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है DC के। अब इन्होंने बता दिया हमें AB जो है वो पैरेलल है DC के, ऐसे यहाँ पे दे दी इन्होंने हमें। फिर उन्होंने बोला है डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, इसके डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पे। और OA ये हमें दे दिया, OA कहाँ है, ये रहा 3x-1। फिर दे दिया हमें OB जो कि हमारा 2x प्लस क्या बोलते हैं 2x प्लस 1। फिर हमें दे दिया OC 5x-3 और ये हमें दे दिया 6x-5। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम कैसे सोल्व करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप को देखना। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOCB में देखो, इसमें कुछ इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं किसी तरीके से, वो देखना है हमें, कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो जो एंगल OAB है, उस पहले ऊपर वाले ये वाला ट्रायंगल इधर लिखा था, इस वाले का लिख लेते हैं चलो। ODC जो एंगल ODC है बराबर है एंगल, देखो मैं जड़, देखो ये लाइन पैरेलल है, देखो यहाँ पे जड़ बन रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे जड़ बन रहा है, ये ऐसे होते हुए ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, OBA के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है क्योंकि।
ऐसे ही हमारे पास ये भी तो इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो एंगल ओ सी डी बराबर हो जाएगा एंगल ओ ए बी के। रीजन क्या होगा, सेम रीजन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय एंगल एंगल रूल ट्रायंगल जो डी ओ सी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ बी के। ऐसा होने से इनके साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो इस वाले एंगल के साइड में साइड ये वाली आ रही है तो ये इसके बराबर होगी, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होगी, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी के बाय बीपीटी थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो होती है, बीपीटी नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बीपीटी तो वो होता है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पे बीपीटी नहीं। क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास ये हमारे पास इक्वल जो है, इसका रीजन देंगे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हमारे पास इनके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होने से इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, 3x माइनस वन डिवाइड बाई 5x माइनस थ्री इक्वल टू ये 2x प्लस वन डिवाइड बाई 6x माइनस फाइव, ठीक। तो ये अब ऐसे हो गई हमारे पास। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, 3x माइनस वन यहाँ पे 6x माइनस फाइव आ जाएगा, ये इधर से डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में गया, ऐसे ही यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस थ्री। अब इनके क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। देखो 3x की मैं 6x में करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 18x स्क्वायर। फिर मैं यहाँ पे 3x की माइनस फाइव में करूँगा तो माइनस का हमारे पास क्या आएगा 15x। माइनस के 1 की मैं 6 में करूँगा तो माइनस का 6x। माइनस के और क्या बोलते हैं 1 की माइनस के 5 में करूँगा तो प्लस का 5। ऐसे यहाँ पे करूँगा तो 2x की 5 में करूँगा तो 10x स्क्वायर। 2x की अगर 3 में करूँगा माइनस 3 में माइनस का 6x। और 1 की अगर मैं 5 में करूँगा तो प्लस का 5x। 1 की 3 में करूँगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेम है, ये माइनस का 6x है, माइनस का 6x है, इक्वल टू से इधर है तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब और कुछ नहीं कट रहा ना, और बाकी को हम एज इट इज आगे लिखेंगे सोल्व करके। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट वाले एक तरफ करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5, इधर ले आता हूँ सबको, माइनस 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। साइन चेंज करके मैं सबको इस इधर वाले को इधर ले आया। अब देखो यहाँ से 18x स्क्वायर में से माइनस करा 10x स्क्वायर को तो 8x स्क्वायर बचा। देन यहाँ पे हमारे पास 15x और ये हमारा माइनस 20x हो जाएगा। 5 और 3 को ऐड करूंगा प्लस का हमारे पास 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे लिख के। 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इक्वल टू 0। पहले इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, डिवाइड कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास आया 4। तो अब हमें ऐसा नंबर सोचना, 5 को डिवाइड ऐसे करना है कि प्लस या माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 4 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं माइनस का 4x ले लूँ प्लस का 1x ले लेता हूँ, यहाँ पे तो देखो मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं तो, पर ये तो हमें माइनस चाहिए, माइनस का 1 लेना पड़ेगा ना, ये सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देते हैं इसे दोबारा से। ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे क्या था प्लस का 2। तो यहाँ पे 4x माइनस 1x, माइनस माइनस प्लस करूँगा माइनस का 5 और मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से 2x कॉमन आया, यहाँ पे बचा x माइनस 2। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आया, x माइनस 2 बचा। एक एक ब्रैकेट लिखा जाता है, यहाँ पे 2x माइनस 1 x माइनस 2, दो वैल्यू आएंगे अब यहाँ से हमारे पास। अब दोनों यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगी। x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। तो दो वैल्यू आ रही है, ये हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से रेशियो दिया हमें साइड के, उसकी हेल्प से हमें इसे सोल्व करना है। वो कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज राइट ट्राइंगल। पी क्यू आर इन्होंने बताया राइट ट्राइंगल है, इन विच क्यू जो है
वो 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का इन्होंने हमें बता दिया यहाँ पे। और एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है तो यहाँ भी 90 डिग्री का होगा भाई। ठीक है, पी क्यू कहाँ पे है, ये पी क्यू मतलब पूरी ये वाली लेंथ जो है इन्होंने हमें दे दी 6 सेंटीमीटर, पी वाई 4 सेंटीमीटर, पी एक्स रेशो एक्स क्यू, इन्होंने हमें बोला पी एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यू बराबर बताया 1/2 के, ये इन्होंने हमें रेशियो दिया हुआ है ऐसे। देन हमसे लेंथ ऑफ पी आर ये वाली पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ऑफ क्यू आर ये वाली लेंथ पूछी है। तो अगर हम इसमें देखें, हम सोल्व करते हैं इसे, तो जो ट्राइंगल है पी एक्स वाई वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, किसके द्वारा, बाय आर एच एस रूल से, ये सिमिलर है। सिमिलर होने से इनकी साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो पी एक्स कितना बताया इन्होंने, पी एक्स ये 1 है और एक्स क्यू ये हमारा 2 है। क्या ऐसा पॉसिबल है, टोटल हमारे पास अगर 6 है तो क्या पॉसिबल है ये 1:2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। पी एक्स और एक्स क्यू, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा ये तो ऐसे रेशियो नहीं बन सकता, क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये वाली लेंथ हमें दी है इस क्वेश्चन को, ये वाली लेंथ निकालने के पाइथागोरस के थ्रू। पहले हम इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये वाली लेंथ निकालते हैं, ये वाली। ठीक है, तो जब इसको निकालेंगे हम, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिमिलर ट्राइंगल है तो हमारे पास पी एक्स अपॉन एक्स क्यू ऑन जो एक्स क्यू है हमारे पास वो बराबर आ जाएगा पी वाई अपॉन वाई आर के। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय सिमिलर क्राइटेरियन। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एक्स इन्होंने 1/2 दे दिया, पी वाई हमारा 4 है, वाई आर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। वाई आर यहाँ से सोल्व करके हमारे पास 4 × 2 = 8 आ गया, तो वाई आर हमारे पास यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। अब हमें क्यू आर पूछा है, अगर हम इन ट्राइंगल पी क्यू आर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो पी आर है स्क्वायर बराबर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। क्यू आर चाहिए, पी आर हमारा कितना है, पी आर इन्होंने हमें दे रखा है, पी आर टोटल कितना आएगा हमारे पास, 4 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 + 8 12। पी क्यू हमारा इन्होंने 6 बोला है, क्यू आर हमें फाइंड करना है, 144, 12 का स्क्वायर 36 का 6 का स्क्वायर करा 36, इधर आके माइनस का क्यू आर स्क्वायर माइनस करा, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, देन यहाँ पे आएगा हमारे पास 9। ठीक है, क्यू आर अब क्यू आर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक बार माइनस चेक कर लेते, सही है ना। 14 में 6 के 8, देन हमारे पास यहाँ 13 में 3 के 10, 108 आएगा यहाँ पे, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी ठीक है। अब इसका रूट निकालते हैं, 108 का रूट में छोड़ो या फिर रूट निकालो क्यू आर। अब देखो रूट, अगर इसका रूट निकालते हैं 108 को सोल्व करते हैं, 2 5 10 2 4 8, 2 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3, जिसके पेयर बन गए वो रूट से बाहर आ जाएगा। 2 का बना, 3 का बना, रूट में ये 3 रह गया, एक रूट अंदर रह गया, तो ये 6√3 आ गया सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ये इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें हमें एंगल बताना है, एंगल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें हम एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके क्या करते हैं, इन्हें सोल्व कर लेते हैं। अब देखो इन्होंने बताया इन द गिवन फिगर ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के, ओ डी सी सिमिलर है ओ बी, एक सेकेंड, ओ बी ए के, हाँ ठीक है। अब फाइंड करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें जो गिवन दी है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन इन्होंने बताया ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, इन्होंने हमें गिवन बता दिया। अब सिमिलर होने से क्या हो जाएगा, इनके एंगल क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अब देखो पहले रफली हम इसे सोल्व करते हैं। हमें डी ओ सी चाहिए, डी ओ सी ये वाला एंगल भी चाहिए हमें, डी सी ओ भी चाहिए, ये वाला एंगल भी चाहिए हमें, ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल भी चाहिए हमें,
ओ बी ए ये वाला एंगल भी चाहिए हमें। तो ये सारे एंगल चाहिए हमें। अब कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये इन्होंने सिमिलर क्राइटेरियन बताया है। देखो डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, दोबारा लिख दिया। जो डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो इन पे जो एंगल का सम होगा वो क्या होगा, आपस में 180 का होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है डी एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 के। डी ओ सी प्लस ये हमारा दे रखा है 115 इक्वल टू 180 प्लस का उधर जाके क्या है माइनस का, डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 115, इसको कर लेते हैं माइनस। इसे माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5, देन यहाँ पे 65। तो डी ओ सी हमारे पास एक पार्ट हो गया, हमारा पहला पार्ट फाइंड हो गया। अब डी ओ सी आ गया तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमारे पास एक ये भी आ जाएगा। कौन सा, डी सी ओ। सेकेंड पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ही वाला एंगल आ जाएगा। तो जो हमारा आएगा डी एंगल डी सी ओ वो बराबर होगा 180 माइनस एंगल 70 और माइनस 65। यहाँ पे रीजन लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया मैंने। यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ये, तो मैं इनके नाम भी लिख सकते थे यहाँ पे पहले, फिर वैल्यू पुट कर देते, ऐसा भी हो सकता था। तो इनको प्लस करा मैंने, माइनस माइनस प्लस करा, 5 और 7 6 हमारे पास हो गया 13, 135। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस करा कितना आया 5, देन यहाँ पे आया 5, 5 ने 4, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 45। डी सी ओ हमारा कितना आया 45। अब इन्होंने सिमिलर भी बताया हमें, तो सिमिलर तरीके से भी निकालना है हमें इसे। सिमिलर सोल्व करते हैं। अब देखो जो ये वाला एंगल है डी ओ सी बराबर होगा ए ओ बी के। ए ओ बी पूछा है इन्होंने, ए ओ बी हमसे इन्होंने पूछा ही नहीं है, हमने ये वाले, इन्होंने हमसे ये वाले एंगल पूछे हैं। देखो इसके साइड में ये वाला जो ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आया हमारा 65। ये भी 65 होगा, वर्टिकल अपोजिट 65। और इसके जो साइड में आ रहा है हमारे पास कौन सा एंगल इक्वल बन सकता है, अब यहाँ से हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखो ये वाला 70 के बराबर ये वाला एंगल होगा या 70 के बराबर ये वाला एंगल होगा, ये चीज हमें इसमें देखनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा। अब वो चीज निकालेंगे कैसे हम कि भाई ये कितनी आ रही है कितनी नहीं। ये देखो ये हमने वर्टिकल अपोजिट निकाल लिया। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। तो हम देखिए, देखो 65 वाली लाइन पे हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, इधर वाली 65 वाली लाइन पे हमारे पास, और 155 वाली लाइन पे हमारे पास 70 बन रहा है। तो ये भी क्या होगा हमारे पास 75 होगा इधर वाला, तो ये वाला 45 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जो पता लगा, क्या बोलते हैं, थर्ड निकाला ये हमारा डीओसी, ये सेकंड पार्ट था सॉरी। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ ए बी, वो आ जाएगा तुम्हारे पास ओ ए बी, ये 45 आ जाएगा। फोर्थ वाला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ओ बी ए, वो आ जाएगा हमारे पास 70, 70 है, 75 नहीं 70। तो ये हमारे पास चारों एंगल निकल गए, ये हमारे आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाला यह से प्रूफ करना है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये वाला आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। देखो इनके जैसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आ चुके हैं ये। तो इन वाले फिगर में इन्होंने हमें जो बताया ए बी पहले बताया डी के। देखो पहले हम सबसे पहले अलग अलग ट्रायंगल बनाएंगे जिससे हमें समझ में आ जाए। तो अलग अलग ट्रायंगल बनाते हैं, एक दो। मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इसका नाम लिख देता हूँ। एक और बनाते हैं, एक सेकेंड। एक ट्रायंगल मैंने बनाया ये वाला, एक छोटा बना लिया एक थोड़ा बड़ा बना लिया, इनको अलग रख लेते हैं, ये रहे। अब इनके नाम लिख देते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए बी पैरेलल डी ई के, ए बी पैरेलल डी ई के, और तुम्हारे पास बी बी डी पैरेलल है ई एफ के। देखो ऐसे बन रहा है ये थोड़ा तिरछा सा। तो पहले हम बना लेते हैं सी ए बी को, जिसमें पैरेलल बताइए ए बी बताइए डी ई के पैरेलल, डी ई के पैरेलल है।
दूसरा हमारा है सी डी बी, जिसमें पैरेलल है एफ ई या ई एफ बोल दो, यहाँ पे इधर तो ई बना हुआ है, एफ ई ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये इस तरीके से बना हुआ है। अब इसमें इन्होंने हमसे कहा है कि भाई हमें प्रूफ करना है क्या बोलते हैं, ये वाली चीज है, ये टू प्रूफ हमें यहाँ दे दिया। अब जो इन्होंने टू प्रूफ दिया है उनको लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास टू प्रूफ जो है वो है डी सी स्क्वायर बराबर है सी एफ मल्टीप्लाई ए सी के, ये हमें प्रूफ करना है। और जो इन्होंने हमें गिवन दिया है वो क्या है, जो गिवन दिया है, गिवन इन्होंने बताया ए बी पैरेलल है डी ई के और बी डी पैरेलल है ई एफ के, ये हमें इन्होंने गिवन दिया है। अब यहाँ से हम करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ये हमारा जो गिवन वाला पार्ट था, ऊपर गिवन वाला पार्ट है, सॉल्यूशन नीचे से स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल सी डी बी, इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, अगर देखें तो इन्होंने हमें बताया है बी डी पैरेलल है ई एफ के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, बी डी पैरेलल है ई एफ के, जिससे क्या हो जाता है ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के साइड के रेशो जो है सिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं प्रोपोर्शनल साइड लिखता हूँ मैं डायरेक्ट। तो जो हमारे पास साइड बनती है क्या बोलते हैं, सी एफ अपॉन डी एफ जो है, या डी सी, पूरी साइड लेता हूँ। देखो मैंने क्यों कौन कौन सी लिया, सी एफ और ये वाली पूरी साइड, डी सी बराबर आती है, ऐसी ये लेनी पड़ेगी सी ई और बी सी, देखो बी सी ये इक्वल आती है बाय बीपीटी। ठीक है, अब देखो जिस तरीके से हम रेशियो लेंगे ना, वो उसी तरीके से हमें जैसे इस वाली साइड में हमने लिया रेशियो, ऐसे ही इस वाली साइड में लेने पड़ते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। हमें यहाँ पे डीसी की रिक्वायरमेंट थी तो डीसी की फॉर्म में लिया, और ये हमारा सीएफ की फॉर्म में था, सीएफ की फॉर्म में ले लिया। तो इक्वेशन नंबर हमारे पास यहाँ 1 हो गई। अब इन ट्राइंगल अदर वाले ट्राइंगल में चलते हैं, ट्राइंगल ए बी सी वाले में देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है डी ई के। ठीक है, अब ए सी की फॉर्म में चाहिए इसमें हमें, और डी सी की फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखते हैं डी सी अपॉन ए सी पैरेलल है क्या बोलते हैं ई सी अपॉन बी सी के, ये भी बाय बीपीटी, क्योंकि पैरेलल लाइन होती है जब ऐसे ही होता है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से हम इक्वेशन का यूज करके क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 का यूज करेंगे हम। अब वो कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। तो देखो जो ये वाली साइड है सीई और ये सीई, इसे सीई बोल सकते हैं, ई सी मैंने लिख दिया यहाँ पे, सी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इसे चेंज करता हूँ यहाँ पे सी ई। तो देखो सी सी अपॉन बी सी दोनों इक्वल हैं, आर एच एस इक्वल है तो इनके एल एच एस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन डी सी बराबर हो जाएगा डी सी अपॉन ए सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी सी को इधर भेज देता हूँ, ए सी को इधर भेज देता हूँ। सी एफ मल्टीप्लाई ए सी इजकल टू डी सी 2 बार हो गया तो डी सी का स्क्वायर हो गया। अब देखो यही हमें करना था, हो गया ना, ये हमारा हिंस प्रूफ्ड, यहाँ पे लिख देता है हिंस प्रूफ्ड, हो गया बहुत इजी तरीके से। देखो ये अल्फाबेट आगे पीछे हो जाते हैं तो चेंज कर लेने होते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए इस वाली क्वेश्चन में हमें क्या है, इन द adjoining figure A, B, C and D, B, C are on the same base. A, B, C और D, C, B ये सेम बेस में, मतलब कि इस वाले बेस, ये AC जो है इन दोनों का सेम बेस है, और AD एंड BC इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O। प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करके बताना, ये वाला पार्ट हमारे पास टू प्रूफ है। अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए देखो हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कौन सी करनी पड़ेगी वो देखते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्राइंगल में ना, जो ये वाला ट्राइंगल है इसमें हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ये। ठीक है, और ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, एक इस वाले ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे ये।
अब ऐसे ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये मान लो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी होगी इसमें कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं पहले, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसे लिख देते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, ड्रॉ किया है। ड्रॉ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, नाम x लिख देता हूँ इसका, और इसका नाम लिख देता हूँ मैं y। ड्रॉ किए ए एक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पे ड्रॉ किया है हमने, बी सी पे, बी सी पे। और डी वाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी हमारा किस पे है, बी सी पे है, इस वाली साइड पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये करने के बाद अब देखो एरिया का फॉर्मूला कैसे यूज करता हूँ। यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन के बाद। अब इसमें क्या करते हैं हम, मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ, पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देता हूँ चलो मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या होगा हमारे पास, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारे पास बी सी, हाइट क्या हमारी ए एक्स, ये होगा हमारे पास, ये फॉर्मूला बनता है क्वेश्चन नंबर 1। फिर निकालता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, हाफ इंटू बेस क्या है इसमें बी सी है, इंटू हाइट क्या हमारी डी वाई है, क्वेश्चन नंबर हमारे 2। अब मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इक्वल टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए एक्स डिवाइड बाय हाफ इंटू बी सी इंटू डी वाई। ठीक है, डिवाइड करो तो अब हमारे पास जो कट रहा है उसे काट देते हैं। हाफ से हाफ गया, बी सी से बी सी गया। अब बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास बचता है ए एक्स अपॉन डी वाई बचता है हमारे पास। अब ए एक्स अपॉन डी आई बचा। अब यहाँ पे अब देखते हैं, अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरा स्टेप हमें क्या करना होगा इसमें। अब देखो इन ट्राइंगल ए एक्स ओ इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, एंड ट्राइंगल डी वाई ओ, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में सिमिलर करने पड़ेंगे हमें। वो कैसे करने पड़ेंगे वो देखते हैं। ठीक है, देखो इन्हें सिमिलर कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल एक्स बराबर है एंगल वाई के, दोनों ही क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और जो देखो ये वाला एंगल जो है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल एक्स ओ ए बराबर एंगल वाई ओ डी के, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे बाय एंगल रूल ट्राइंगल ए एक्स ओ सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल डी वाई ओ के। अब ये इसके होने की वजह से हमारे पास क्या बनेगा, इनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल आएंगे। तो देखो ए एक्स अपॉन डी वाई बराबर आएगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, ए ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ बस ये बाय सिमिलरिटी प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं हम थर्ड, थर्ड वाली को हमें इक्वेशन को, थर्ड ये है हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन नंबर ये मान लेते हैं हम 4। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो कैसे। अब यहाँ पे देखो इसमें हमारे पास अगर हम इक्वेशन को देखें थर्ड को और 4 को, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, इन दोनों में देखो हमारे पास क्या होता है कि ए एक्स डी वाई इक्वल है, तो इनका ये वाले पार्ट भी आपस में क्या इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी बराबर आ जाएगा ए ओ अपॉन डी ओ के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, हिंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारे पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए अब हम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते चल रहे हैं हम।
इन बहुत ध्यान से समझना है, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो देखना है। अब तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल डी बराबर एंगल ई के, एंगल डी बता दिया, एंगल ई के बराबर बता दिया इन्होंने, और बता दिया ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी इक्वल बता दी। भाई जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, तो गिवन लिख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ से गिवन लिखेंगे। गिवन इन्होंने बताया एंगल डी बराबर है एंगल ई के, ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, ये चीज बता दी इन्होंने हमें। अब अगर हम देखें टू प्रूफ क्या है, अब टू प्रूफ के लिए इन्होंने हमें बोला हुआ है, टू जो प्रूफ है यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूफ, जो ट्रायंगल बी ए सी है, बी ए सी ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी दोनों साइड आपस में ए बी बराबर है ए सी के, ये करनी पड़ेगी, और एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ये करना पड़ेगा। इन दोनों में से मैं कोई भी एक चीज कर देता हूँ तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल की जो ये होती हैं साइडें आपस में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो दे रखा है इन ट्रायंगल क्या बोलते हैं, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, या बी ए सी बोल दो, बी ए सी बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बी ए सी बोला हुआ है ना, बी ए सी बोल देता हूँ। इसमें हमारे पास ए डी अपॉन डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। अब देखो जब साइड के रेशियो हमें इक्वल बता दिए इन्होंने, तो इससे क्या होगा, ये मतलब कि ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, तो साइड के रेशियो इक्वल, इस बार साइड के रेशियो इक्वल दे दी तो लाइन पैरेलल होंगी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमारे पास डी ई जो है वो पैरेलल आ जाएगी बी सी के। अब जब ये पैरेलल आ गई है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो जो एंगल डी है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के, और एंगल जो क्या बोलते हैं ई है वो बराबर हो जाएगा एंगल सी के। ठीक है भाई। अब इन्होंने गिवन में डी ई बराबर भी दिए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसे चेंज करके लिखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो गया एंगल सी के। ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल अपोजिट एंगल आपस में बराबर हो गए, तो यही हमें करने थे, देखो नीचे वाला पार्ट हमने कर दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर फोर ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, हिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंस ट्रायंगल बी ए सी हो जाएगा इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आंसर हो गया ये हमारे पास। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें इन दोनों ट्रायंगल को ये इसके ये जो गिवन देते वो लिखा, तो थ्योरम का यूज करा यहाँ पे हमने। लाइन पैरेलल हुई, लाइन पैरेलल होने से ये वाले एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और यहाँ से फिर जो गिवन दिया था उसकी हेल्प से हमने क्या करा, ये वाला पार्ट इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। फिर इन ट्रायंगल में हमारे पास अपोजिट एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए सी आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। यही हमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो फिर दोबारा x की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी सारे कर चुके हैं, पर हम चलो दोबारा कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए इसे भी सोल्व करते हैं अब हम। अब देखो इन्होंने बताया सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है उनको हम क्या कर लेते हैं, रेशियो में रख लेते हैं और निकाल लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं उसे हम। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ए बी है अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी ई के बराबर ए सी जो है अपॉन हो जाएगा हमारे पास डी एफ के, और हमारे पास बी सी है वो हो जाएगा हमारा ई एफ के। तो इनके हेल्प से हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। पहले ए बी अपॉन डी इन दोनों का यूज कर लेते हैं। इन दोनों ए बी हमारा कितना है 2x-1, और हमारे पास डी ई कितना है हमारे पास 18। देन हमारे पास ए सी कितना है हमारे पास 3x, और ये हमारा कितना है डी एफ ये 6x है।
इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स से एक्स भी कट जाएगा, ठीक है, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x - 1/18 = 1/2 आया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 = 18/2, इसे काटा, यहाँ पे 9 आ गया। 2x ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, 9 + 1, तो यहाँ से x 10/2, ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया, काटो तो यहाँ पे कितनी, यहाँ पे क्या आया, x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5। अब हमें हर एक साइड चाहिए, लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्राइंगल, हर एक लेंथ चाहिए हमें। तो देखो अब हम सबकी लेंथ फाइंड कर देते हैं। ए बी जो है वो है हमारा 2x - 1, तो यहाँ से कितना आएगा, x की जगह 5 रखेंगे, 5 × 2 = 10, -1 करा तो हमारे पास 9 आ गया हमारे पास। फिर निकालते हैं ए सी है हमारा 3x, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, 3 × 5 = 15 हो गया। बी से निकालते हैं, ये हमारा 2x + 2, यहाँ पे x के लिए 5 × 2 = 10 + 2 12 हो गया, ये साइड निकल गई इस वाले ट्रायंगल की। इसके निकालते हैं डी हमारा 18, ये तो दिया हुआ है, और डी एफ निकालते हैं, ये हमारा 6x जो कि हमारे पास हो जाएगा 6 × 5 = 30। फिर ई एफ निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5x + 9, 5 है 3 है, 5 है तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, 3 होगा तो 3 के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास हो जाएगा 25, और प्लस हमने इसमें करा 34, ये हमारी 34 हो गई, ये हो गया हमारा आंसर। सबकी लेंथ लिख गई, सिमिलर बताया था, ये हमारा रेशियो किसके इक्वल हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है डी ई एफ के, इसके थ्रू हमारे रेशियो इक्वल हुए, इनकी हेल्प से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकाल के फिर हमने सारी साइड निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में बोर्ड में आ चुका है। अब यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए हैं, पहले इनके नाम लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पे, तो नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कलर चेंज करके नाम लिख लेते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारे पास बी है होगा, और ये हमारा पी, ये फिर क्यू, ये हमारा सी, और ये हमारा डी। और इसके साथ साथ इन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ जो दी हुई हैं उनको भी रख लेते हैं। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ये वाली हमारी x है, ये वाली हमारी z है, ये वाली हमारी y है, ठीक है। अब हमें इन्होंने बताया ये 3 लाइन ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पी क्यू पैरेलल है सी डी के, ये तीनों लाइन पैरेलल बता दी हैं। अब जो इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। अब गिवन इन्होंने हमें दिया है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू पैरेलल है सी डी के, ये चीज़ हमने लिख ली। और ये वाली चीज़ें हमें इन्होंने इसके बराबर बता दी हैं, एक्स ए बी एक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स है, ये लिखानी है, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने हमें बता दी है। अब टू प्रूफ जो है वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ क्या है हमारे पास, टू प्रूफ है 1/x + 1/y = 1/z, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसे कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसका। ये बहुत इजी क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट भी है। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, पहले ट्राइंगल अलग अलग बनाते हैं इनको, वो कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया है, ये वाला एक ट्राइंगल हमारा ये बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ मैं थोड़ा सा ऐसे करके। अब देखो ये कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी, ए बी डी है हमारे पास। अब देखो इसके अंदर ना हमारे पास एक और ट्राइंगल आ रहा है, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू डी, यहाँ पे डी है, सी ने डी। अब एक और ट्राइंगल बनाते हैं, दूसरा ट्राइंगल ये वाला जो इधर है, इस वाले ट्राइंगल को बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाता हूँ मैं, मान लिया ये वाला ट्राइंगल है, ऐसे यहाँ पे रख लिया मैंने ये। अब इसमें देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे सी है। इसमें भी हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है पी क्यू। अब देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और यहाँ पे भी पी क्यू पैरेलल है सी डी के। इन दोनों ट्राइंगल में बीपीटी का यूज करके हम इन्हें सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अलग बना के इसलिए बताया था कि जिससे समझ में आ जाए, तो मैं एक साथ में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू डी, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास ए बी पैरेलल है पी क्यू के, जिससे क्या हो जाएगा, इनके साइड के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू अपॉन बेस वाला पार्ट लिखूंगा। देखो बेस वाले में ना एक्स वाई, ये एक्स है ये जेड है,
ये हमारा जेड है और ये हमारा वाई है। तो बेस वाला पार्ट लेता हूँ पहले, पी क्यू अपॉन ए बी। दूसरा मैं ये वाली साइड का रेशियो लूँगा, ये वाला पूरा रेशियो, पूरी साइड का रेशियो। और दूसरा हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट इधर वाला। उसका रीज़न है ऐसा क्यों लिया जा रहा है वो भी बताते हैं तुम्हें। तो यहाँ पे लेंगे हमारे पास ये हमारा डी क्यू अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी, इधर कहाँ लिख दिया ये, डी बी। एक हमारा डी क्यू हो गया और डी बी। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो गई, ठीक है, उस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, इसका बड़े वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल। इसमें क्या करता हूँ, बेस लेता हूँ मैं, पी क्यू अपॉन सी डी, ये हमारे पास हो जाएगा सी डी। देन फिर वही करता हूँ मैं, बी क्यू लेता हूँ और यहाँ पे डी बी, डी बी वाली पूरी लेंथ लेता हूँ, पहले छोटी फिर पूरी लेंथ ले ली। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है इक्वेशन को। यहाँ से मेन स्टेप स्टार्ट है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करना है। जब मैं ऐड करूँगा यहाँ पे पी क्यू अपॉन ए बी आएगा प्लस पी क्यू अपॉन सी डी आएगा इक्वल टू यहाँ पे डी, ये क्या है हमारा, डी क्यू अपॉन डी बी प्लस बी क्यू अपॉन डी बी आएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पी क्यू क्या है हमारा, जेड है, जेड अपॉन ए बी कितना है हमारा, एक्स है, प्लस पी क्यू कितना है हमारे पास, जेड, सी डी कितना है हमारे पास, वाई, इक्वल टू, यहाँ पे प्लस करता हूँ डी बी, एलसीएम लेता हूँ, डी बी सेम है, ऊपर का क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस बी क्यू। तो अब देखो ऊपर जेड कॉमन आ रहा है तो जेड मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1/x प्लस 1/y बचा, इक्वल टू डी क्यू प्लस बी क्यू कितना बनता है हमारे पास, डी बी बनता है, और नीचे भी डी बी है। इसे काटा तो यहाँ पे 1 आ गया। अब जो जो चीजें बची हैं वो लिख लेते हैं पहले, बस हो गया ये समझो। यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं। अब हमारे पास बता जेड ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1, जेड इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, हिंस प्रूव्ड, यही हमें करना था। तो यहाँ पे हमारे पास 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और एक बीपट्टी थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाती है, जो कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चन को देखना अच्छे से, इसमें बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी है, थोड़े हार्ड भी हैं, और जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी हैं।